ना गैंगस्टर बने कह रहा मेरी आंख दुखनी आ रही है, ज्यादा चश्मा ला रहा हूँ। अच्छा विपक्षी तो मतलब सत्ता पक्ष वाले तो इन्होंने कहते हैं फोटो तरवाना रहे हो आप। भाई सत्ता पक्ष का तो जबान नहीं, सत्ता पक्ष का अगर कोई दीनमान है तो यह जो समस्या है सत्ता पक्ष ने निपटा सरकार को रहा, सरकार पे विश्वास नहीं कराया। इस हल्का विरोधा ने चौधरी भूपेंद्र हुड्डा पे दीपेंद्र हुड्डा पर विश्वास कराया और मेरे को 36 बिरादरी ने वोट देकर विधायक बनाया। मैं जरूर खरा उतरूंगा इनकी वोटा का, कोई मेरी तो 7 पीढ़ी भी कर्ज नहीं तार सकती। सरकार हरानी छोटी बात नहीं है। अनिल विज का सीधा तौर पे कहना है कि भूपेंद्र हुड्डा को बाढ़ स्थित एरिया में जाने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है अधिकार भाई? हमने क्या कर दिया? हमने तो इस प्रदेश का भट्टा गोड़ कर दिया। आप किसान की बात देखो, रोज किसान आंदोलन पर मजबूर है, चाहे पानी निकास। नमस्कार, इस वक्त आपने देखना शुरू कर दिया हरियाणा की ताकत से मैं प्रिंस मलिक। भाई लगातार आपने देखा होगा हरियाणा के अंदर कई जो जिले हैं वहां बाढ़ आ गई है और अभी फिलहाल बड़ौदा विधानसभा के अंदर मौजूद है। गांव है अहुलाना या फिर हुलाना भी बोल देते हैं। तो विधायक जी यहाँ मौजूद है और आज विधायक जी थोड़ी सी गैंगस्टर की फीलिंग में दिख रहे हैं। ये देख सकते हो चश्मा वगैरह लगा के। एक अहम सवाल है भाई, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये तो फोटो खिंचवाने आते हैं, वो सवाल भी पूछेंगे, बाकी गांव वाले उनसे भी पूछेंगे। भाई साहब राम राम। भाई राम राम, सारे दर्शकों राम राम। ना गैंगस्टर बने कह रहा मेरी आंख दुखनी आ रही है, ज्यादा चश्मा ला रहा हूँ। अच्छा विपक्षी तो मतलब सत्ता पक्ष वाले तो इन्होंने कहते हैं फोटो तरवाना रहे हो आप। भाई सत्ता पक्ष का तो जबान नहीं, सत्ता पक्ष का अगर कोई दीनमान है तो यह जो समस्या है सत्ता पक्ष ने निपटाया करे। लेकिन मैं विधायक हूँ, आड़े की सत्ता में हूँ भाई। जिस डाले की भी समस्या होगी उसने ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगा। और आपने देखा सुबह घर से निकला था, कई गांव का मैंने दौरा कराया। और अगर मैं बात करूं किसाना की, कई हजार एकड़ फसल खराब होगी। किसान पहले कर्ज में डूबा था, लेकिन आज अगर सरकार की मैं बात करूं तो सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही, ना कोई सामान दे रहा, ना कोई मोटर है, ना कोई पंप है, ना कोई और कुछ है। लेकिन मैं लेकर आऊँ सुबह थे, हर गांव की समस्या का सोल्व जिसा मेरे बोया में करने लग रहा हूँ। और अधिकारियों से भी बोला है मैं जिस गांव में मोटर की जरूरत है मोटर दो, जिस गांव में पंप की जरूरत है पंप दो, कितने इंजन दो। तेल की भी मैंने बात करी एसडीएम से, एसडीएम साहब ने कहा जी शाम तक हमें तेल की परमिशन मार दो आ जाएगी और हम तेल भी दिवाने का मैं पूरा काम करूँगा। और किसान आपने देखा बुरी तरह से मार में, और बहुत सारे गाँव तो कई गाँव ऐसे जिनमें गाँव के अंदर पानी बढ़ गया। चाहे उलाना की बात करो आप, अगर ये खड़े उलाना वाले, इस गाँव में भी अंदर पानी घुस गया। कथूरा में भी अंदर गांव में पानी था। मैंने ट्रैक्टर पे जाके कथूरा गांव में गलियों में घूम गए, ट्रैक्टर के ऊपर बैठ कर जब वो सर्वे करने का काम किया और मौके पर अधिकारियों को बुला के उनको समाधान करने की बात करी। और उनको कहा सरपंच को मैं मोटर खरीद ली। हर गाँव का सरपंच को कहा है कि आप जो एक स्कीम है कौन सी थी रवा PRI की स्कीम से आप मोटर खरीदो, अगर कोई रोके तो मैं हूँ। मैंने BDO से भी बात करा दी, CO जिला परिषद से भी बात कर ली। हर सरपंच अपने PRI स्कीम से 2, 4, 5 मोटर खरीद ले। भाई इरीगेशन के पास कोई मोटर नहीं है, ना कोई पंप है। सारे के सारे पंप और मोटर जो पहले लग चुके हैं, लेकिन कोई नया पंप नहीं है। अच्छा विधायक जी, मतलब अब तो सत्ता में भी नहीं हो आप, उसके बावजूद क्या जरूरत पड़ गई ऐसे घूम रहे हो? और भी है नेता तो जिन्होंने और भी पहले भी चुनाव लड़े हैं, वो ऐसे कह रहे हैं कि आप तो बस फोटो खिंचवाने आते हो। क्या मजबूरी पड़ गई? अभी बाइक पे घूम रहे थे आप, कभी खेतों में घूम रहे? भाई मेरा हल्का है, मैं खुद किसान का बेटा हूँ, मैंने बेरा नहीं दुखागा। जो और नेता और MLA है ना, मैं किसी का नाम लेना था भाई, सत्ता पक्ष की बात है, उन्होंने ना बेरा इस बात का। सारे व्यापारी हैं, सारे कोई बिल्डर है, लेकिन किसान का बेटा हूँ भाई। मैंने बेरा दुखा तकलीफ का, किसान ने कितनी तकलीफ है। अगर आप 1 एकड़ की बात करोगे, आज किसान ने जिसकी फसल डूब गई 20,000 रुपये का तो खर्चा आ लिया भाई। 20,000 तो खर्चा आ गया, और फिर फसल मर गई, फिर ठेका भी ले रहा उस जमीन ने, वो किस जगह 50-60 हज़ार से कम कोई ठेका नहीं। हर बार आप मतलब आवाज उठाते हो उनकी कि भाई 50,000 रुपये एकड़ देना चाहिए, इनको मुआवजा देना चाहिए, ऐसा नुकसान होता है हर बार। तो अब की बार फिर क्या? देखो मैंने कई बार विधानसभा में लड़ाई भी लड़ी, आप देखो। लेकिन मैंने बहुत सारे गाँव हैं, विपक्ष का विधायक जरूर हूँ, लेकिन मैं इस बात तक कभी नहीं घबरा रहा भाई। काम कराने हैं हमने, मेरा लक्का है। मैंने बहुत सारे गांव में देखा हुआ जो खेतों में पानी भरा करता, उसमें पाइपलाइन दबवाने का काम कराया। और कई गांव में 18-19 गांव हैं तकरीबन, जिसमें जो खेत में पानी भरा करता, जल भरा हुआ करता, उसकी पाइपलाइन दबवाई भी है। और बहुत सारी लाइनें अधूरी रहेगी, लेट टेंडर होया। लेकिन मैं एक बात जरूर बताऊँ, सही हुआ गाने वाली सरकार है अपनी, किसी भी किसान की। जैसे आज आपदा आ रही है भाई, फल आ गई एकदम, इतना बरसात राम बरसिया, इसमें मेरी भी पार नहीं बसा हुआ है। ठीक बात है। लेकिन
मैं एक पूरी कोशिश है, अगर मैं किसी भी किसान के एक पेड्डा भी जल भराव के कारण कोई खराब ना हो, ये मेरे एक नीयत और नीति है। मैं इसको पूरा करके मानूंगा और तकरीबन मैं 70-80% इसमें कामयाब भी हो लिया। जो और काम रह रहा है मैं उसने पूरा करवाने का काम करूँगा। 10 साल पहले भी आपकी सरकार थी, तो तब भी थी ये समस्या, तब कोई समाधान क्यों नहीं हुआ? देखो भाई, पाँच की बात ना करूँगा मैं, पिछले बताऊँ मैं तो अपनी बताऊँगा। हल्का बड़ौदा ने मध्यवर्ती चुनाव में मेरे को जीत दिलाई और सरकार को रहा, सरकार पे विश्वास नहीं कराया। इस हल्का बड़ौदा ने चौधरी भूपेंद्र हुड्डा पे, दीपेंद्र हुड्डा पर विश्वास कराया और मेरे को 36 बिरादरी ने वोट देकर विधायक बनाया। मैं जरूर खरा उतरूँगा इनकी वोटा का, कोई मेरी तो 7 पीढ़ी भी कर्ज नहीं तार सकती। सरकार हरानी छोटी बात नहीं है। अनिल विज का सीधा तौर पे कहना है कि भूपेंद्र हुड्डा को बाढ़ स्थित एरिया में जाने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है अधिकार भाई? हमने क्या कर दिया? हमने तो इस प्रदेश का भट्टा गोल कर दिया। आप किसान की बात देखो, रोज किसान आंदोलन पर मजबूर है, चाहे पानी निकासी की बात हो, जब आंदोलन करना पड़े किसान ने, किसी फसल का भाव बढ़वाना पड़ा जब आंदोलन करना पड़ा किसान ने। आपने देखा 3 काले कानून ले गए, 13.5 महीने किसान ने जब आंदोलन करना पड़ा। और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का जब 10 साल की सत्ता थी, आपने देखा कभी भी कोई किसान आंदोलन नहीं हुआ। ऐसा एक ही मुख्यमंत्री है जिसके राज्य में कोई किसान का बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। अगर कोई आंदोलन भी हुआ तो तुरंत किसान को बुला के उसके साथ बात करके उसका समाधान कर दिया, कोई आंदोलन नहीं चला। और इस सरकार की तो बात कर लो आप देखो, युवा है, बेरोजगार है। आज पूरा देश में हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में 1 नंबर है। पहले तो CMI की रिपोर्ट कहा कर दी, लेकिन आपने देखा कई दिन पहले हमारे जो नेता हैं, 36 बिरादरी के नेता, लाडले नेता हैं दीपेंद्र हुड्डा जी, उन्होंने राज्यसभा में एक क्वेश्चन लगाया था अगर भाई हमारे हरियाणा प्रदेश की बेरोजगारी में क्या स्थिति है। तो भारत की जो सरकार है वो BJP की सरकार है भारत में, देश में, और उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जवाब दिया अगर पूरे देश में बेरोजगारी में नंबर 1 पर अगर कोई प्रदेश है तो वो हरियाणा है। इससे बुरा हालात क्या होगा? जब हुड्डा साहब की सरकार थी, बेरोजगारी में अगर रोजगार की बात करा, रोजगार में 1 नंबर था, प्रति व्यक्ति आय में 1 नंबर था, किसान की आय में 1 नंबर था, विकास में 1 नंबर था। और आज बात करा भ्रष्टाचार में 1 नंबर पे है, बेरोजगारी में 1 नंबर पे है, प्रति व्यक्ति आय में अगर पिछड़ा तो सबसे पिछड़ेपन में नंबर 1 पे है। आज इस जो प्रदेश में सरकार है, इन्होंने प्रदेश का भट्टा गोल करने का काम किया, चाहे युवा की बात हो, चाहे गरीब की हो, छोटा व्यापारी, दुकानदार, किसान। अच्छा, टाइम तो यहाँ का था शायद 2 या फिर 2:30 बजे का, तो आप इतनी लेट कैसे हो गए? भाई लेट गांव में, हर गांव में समस्या इतनी है भाई। मैं ये तो नहीं भाई हथलार बाज लिया, लेकिन बहुत सारी जगह जब भी जिस गांव में गया हर जगह पर लेके गए और मैं उस जगह पर जाकर मौका देखा, बुरा हाल है। मैं बड़े दुखी मन से कह रहा हूँ, हे परमात्मा कभी भी ऐसा दिन दोबारा मत दिखाना जो आज मैंने देखने को मिला। चाहे किसान की बात है, चाहे गाँव में किसी मकान की बात है, बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरी स्थिति से मेरा लगता है कि जो ये गांव है गुजर रही है। मैं भगवान से दुआ करूंगा भविष्य में कभी ऐसी मेरे को मौका ना दे, ऐसी मैंने देखना पड़े। बहुत बुरे हालात हैं। जो किसान गुस्से में और जो आपको देख रहे हैं उनको क्या कुछ संदेश देंगे? देखिए, मैं तो एक संदेश दूंगा आपके चैनल के माध्यम से। एक तो सरकार तुरंत गिरदारी करा के किसान को 40,000 रुपये पर एकड़ के ज़मीन के हिसाब से फसल का मुआवजा तुरंत देवे। ये नहीं भाई 2 महीना में 3 महीना में। अरे तो मेरे हिसाब में गिरदारी कराने की जरूरत नहीं। सारे के सारे गांव में कोई भी एक लेवल है, 5-6 फुट पानी खड़ा है, इसमें गिरदारी की भी जरूरत नहीं। मैं तो सरकार से नम्र निवेदन करूँ हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करूँ हूँ, भाई सरकार आँख खोले और आँख खोल कर कान खोल के लोगों की सुन के उस समस्या को देखते हुए किसान को जो फसल का नुकसान है उसकी भरपाई करने का काम करे। और जिस गांव में पानी अंदर जल भरा हुआ है उनको भी निकलवाने का काम करे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई देख लिया आपने वीडियो, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना। पानी कहाँ है, कितना नुकसान है, वो भी जरूर बताइएगा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो।